फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। शोहरत और कामयाबी का सबसे बड़ा नाम राजेश खन्ना। स्टारडम और फैन फॉलोइंग का सबसे बड़ा नाम राजेश खन्ना। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के चहेते उस दौर के सबसे महंगे स्टार राजेश खन्ना। क्यों फिल्म इंडस्ट्री से हो गए इतनी दूर, और क्यों अमिताभ बच्चन को माफ नहीं कर पाए अपनी आखिरी सांस तक। आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की कामयाबी से लेकर के अंतिम सांस लेने तक के बीच के सफर की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव श्री। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ बड़े ही लाड और प्यार से पले बढ़े जतिन खन्ना ईयर 1965 में फिल्म फेयर द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक टैलेंट हंट कंपटीशन में 10,000 कॉम्पिटिटर्स को हरा करके विजेता बने और वहीं से कदम रखा बॉलीवुड में, और अंकल के कहने पर नाम मिला राजेश खन्ना। उस वक्त के जाने माने डायरेक्टर जीपी सिप्पी ने राजेश खन्ना को मौका दिया अपनी फिल्म राज में, जिसमें उनके साथ थी उस वक्त की बड़ी स्टार बबीता। लेकिन उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी, जो कि 1966 में रिलीज हुई। जब राजेश खन्ना स्ट्रगलर थे और निर्माताओं के पास काम मांगने जाते थे, तब भी वो अपनी लग्जरियस स्पोर्ट कार में जाया करते थे, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं कि उस वक्त के हीरोज के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। फिर आया ईयर 1969, जब राजेश खन्ना ने दी दो बड़ी सुपरहिट फिल्में, आराधना और दो रास्ते। इन दोनों फिल्मों की कामयाबी ने राजेश खन्ना को बना दिया सुपरस्टार। ईयर 1969 से 1975 तक राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। इसी बीच उन्होंने 15 सुपरहिट बैक टू बैक फिल्में दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। ये फिल्में थी आराधना, दो रास्ते, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम आदि। इन फिल्मों ने राजेश खन्ना को वो पॉपुलैरिटी दी, वो लोकप्रियता दी, जो आज तक किसी भी बॉलीवुड स्टार को हासिल नहीं हो पाई। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद पॉपुलर थे। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी, उनकी फोटो से शादी कर लिया करती थी, कुछ तो उनके नाम के टैटूज अपने हाथ और पैर पे बनवा लिया करती थी। कुछ किस्से ऐसे भी सुनने में आते हैं, जब राजेश खन्ना की गाड़ी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर या किसी स्टूडियो के बाहर खड़ी हुआ करती थी, तो वाइट गाड़ी लिपस्टिक के निशानों से रेड हो जाया करती थी। लड़कियां उनकी गाड़ी को चूम चूम करके लाल कर दिया करती थी। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की स्टाइल पर करोड़ों लोग कायल थे। यहाँ तक कि उनके गुरु कुर्ते की स्टाइल की पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि ये ट्रेंड था उस वक्त कि लोग वैसा ही कुर्ता बनवा करके पहना करते थे। इसी पॉपुलैरिटी के बीच राजेश खन्ना ने 16 वर्षीय डिम्पल कपाड़िया से शादी करके लाखों लड़कियों का दिल तोड़ दिया। ये शादी बॉलीवुड में इतनी पॉपुलर हुई कि उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्मों को जब थिएटर्स में दिखाया जाता था, तो उससे पहले 10 मिनट उनकी शादी की क्लिप्स भी थिएटर्स में चलाई जाती थी।
डिम्पल कपाड़िया से उन्हें 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना जिनकी शादी अक्षय कुमार से हुई, वही अक्षय कुमार जो कभी राजेश खन्ना की फिल्म जय जय शिव शंकर में काम मांगने राजेश खन्ना के पास गए थे। किन्हीं कारणोंवश वो फिल्म उस वक्त नहीं बन पाई और अक्षय कुमार को राजेश खन्ना की फिल्म में काम नहीं मिल सका। बाद में राजेश खन्ना के दामाद बने अक्षय कुमार। राजेश खन्ना चाहते नहीं थे कि डिम्पल कपाड़िया आगे फिल्मों में काम करें और इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर विवाद होते थे, जिस कारण डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना सेपरेट हो गए। उनका तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो अलग अलग रहने लगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना राजेश खन्ना के फिल्मी करियर का सबसे अच्छा और सबसे सुपरहिट गाना है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। कहते हैं राजेश खन्ना की सक्सेस में म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन और प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का बहुत बड़ा योगदान था। जहां आर.डी. बर्मन ने राजेश खन्ना की 40 फिल्म्स में म्यूजिक दिया, तो वहीं किशोर कुमार जी ने राजेश खन्ना के लिए 91 फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग की। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी सुपरहिट होती थी। मुमताज के साथ तो राजेश खन्ना ने जितनी भी फिल्में की हैं, उनमें एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, सारी की सारी सुपरहिट। ये दोनों अभिनेत्रियां गवाह हैं राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी की। ये आज भी कहती हैं कि जितने पॉपुलर राजेश खन्ना उस वक्त थे, आज तक कोई बॉलीवुड स्टार इस कदर पॉपुलर नहीं हुआ है। लगभग 6 साल की इस पॉपुलैरिटी को एक जगह आकर के रुकना ही था। साल था 1975, जब जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्में आई और उनकी पॉपुलैरिटी की लहर को थाम दिया। इन फिल्मों से एक्शन फिल्मों का दौर आ चुका था। लोग अब एक्शन हीरो को पसंद करते थे और वहीं से राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। राजेश खन्ना ने उस वक्त कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी और उन फिल्मों को करते चले गए अमिताभ बच्चन। लोगों का मानना है कि राजेश खन्ना का अहंकार और चमचों से घिरा होना यही कारण था उनके पतन का, और उनके इसी नेचर की वजह से बड़े डायरेक्टर्स जो उनके साथ काम करते थे, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, इन लोगों ने उनके साथ काम करना छोड़ करके अमिताभ बच्चन के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। जहां एक तरफ राजेश खन्ना फ्लॉप होते चले गए, वहीं अमिताभ बच्चन उन्हीं फिल्मों को करते करते सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। और वहीं से शुरू हुआ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में कंपटीशन। ये प्रतिद्वंदिता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक बार एक ही कहानी पर दोनों ने फिल्में साइन कर ली। जहां राजेश खन्ना ने आज का एमएलए राम अवतार साइन की, तो वहीं उसी कहानी पर अमिताभ बच्चन ने इनकलाब किया। और इत्तेफाक देखिए, ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही। और फिर राजेश खन्ना की जिंदगी में आई टीना मुनीम, जो आज टीना अंबानी के नाम से जानी जाती है। ये भी साथ बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल सका और वो अलग हो गए। राजीव गांधी के कहने पर राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में भी आए। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरफ कड़ी टक्कर दी, बल्कि एक बार तो शत्रुघ्न सिन्हा को हरा भी दिया। बहुत जल्दी ही उनका पॉलिटिक्स से मोह भंग हुआ और वापस आ गए वो बॉलीवुड की दुनिया में। फिल्में उन्हें लगातार मिलती रहीं, वो फिल्में करते गए। कुछ फिल्में चल भी रही थी, कुछ नहीं भी चल रही थी, लेकिन वो जलवा जो 1969 और 75 के दौर में बन चुका था, वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी खटास उनके आखिरी समय तक
उनके दिल में देखी जा सकती थी। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। और फिर 18 जुलाई 2012 की वो सुबह अपने बंगले आशीर्वाद में राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली। उनके आखिरी समय में उनके साथ उनकी पत्नी डिम्पल कपाडिया, उनकी बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना और दामाद अक्षय कुमार मौजूद थे। बारिश के बीच निकली उनकी शव यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ी। 7 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे। सभी की आंखें नम थी। अपने आखिरी समय में भी राजेश खन्ना का यही कहना था कि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और अगर मौका मिला तो वो अगले जन्म में फिर से राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराना भी चाहेंगे। तो ये थे राजेश खन्ना की लाइफ से जुड़े फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आप पहले से जानते थे, कौन सा फैक्ट आपको सुन करके अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल फिल्मी ज्ञान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। घर में ही रह करके अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। ज़रूरतमंदों की मदद करिए। नमस्कार।